हेलो बच्चों, तो हम इस वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। हमारे पास सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है और हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जिसमें कि एक सेंट्रॉइड भी है। तो हमारे पास अगर सेंट्रॉइड है तो हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। अगर मैं x की जगह k पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा k इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने x1, x2, x3 की जो पॉइंट्स गिवन थे, जो मेरी पहली वीडियो में क्वेश्चन पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 11 ये मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो मैं अगर इसमें ये पुट कर देती हूँ तो ये आ जाएगा मेरा 3 - 7 + 10 अपॉन 3। ओके, तो k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 13 - 7 अपॉन 3, यानी कि k की वैल्यू आ जाएगी इसमें हमारी कितनी आएगी बताइए, 6 अपॉन 3, दैट मीन्स 2। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। यस, 11th का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, चलिए हम आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने बोला है इफ इन 2 ट्राइंगल्स ABC एंड DEF एंगल A इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल F, देन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ओके, नॉट ट्रू मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नॉट ट्रू है। हमारे पास है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF और हमारे पास गिवन है बच्चों एंगल A इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल F। तो सबसे पहले तो हम इनको कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास ट्राइंगल ABC है तो A किसके इक्वल है? E के। तो इस वाले ट्राइंगल में हम E सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद B है F के इक्वल, तो B के बाद हम यहाँ पर F लिख लेंगे। बचा कौन सा? D। तो हमने इसको रीराइट कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, मतलब नॉट ट्रू है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास BC अपॉन DF। तो यहाँ से हम देखते हैं BC अपॉन DF मतलब BC अपॉन DF इक्वल्स टू AC अपॉन DE। तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलिए सेकंड ऑप्शन पे पहुंचते हैं। ये है हमारा AB अपॉन DE, AB अपॉन DE। यहाँ AB इनमें आ रहा है और यहाँ DE इसमें आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर B हमारा नॉट ट्रू है, जो कि हमारा इनकरेक्ट है। ओके, तो इसे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्राइंगल को ठीक से लेके हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा बच्चों, इन फिगर 2 इक्वल सर्कल्स टच ईच अदर एट T, QP 4.5 एंड QR। अब अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट जा रही हैं बच्चों दोनों सर्कल पर, QP एंड PT एंड PR एंड PT। QP एंड PT इक्वल होंगे आपस में, सिमिलरली PR एंड PT भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि सेम पॉइंट से 2 टेंजेंट हमेशा इक्वल होती हैं। जब PT QP के भी इक्वल है, जब PT PR के भी इक्वल है, इसका मतलब QP किसके इक्वल हो गया? PR के। और QP हमारे पास कितना है? 4.5। तो PR भी हमारे पास हो गया 4.5। तो 4.5 + 4.5 हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? 13 का आंसर हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर। आई होप कि तुम्हें आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि QP इक्वल्स टू PR है और QP हमारा 4.5 है, तो ये भी हमारा 4.5 होगा, तो QR हो जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, इफ 16 cot x इक्वल्स टू 12 देन sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x। ओके, इन इफ 16 cot x, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन सभी बच्चे कर लेंगे। इक्वल्स टू 12, तो यहाँ से मैं cot x की वैल्यू निकाल लूंगी। cot x इक्वल्स टू 12 अपॉन 16। अब जल्दी से बताइए कि आगे का क्वेश्चन कैसे होगा। यस, हम PBP अपॉन HHB वाला फंडा लगाएंगे। तो ये क्या कहता है? साइन कॉस टेन कॉट। कॉट मतलब ये हमारा B अपॉन P, B अपॉन P। ओके, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस अप्लाई करके बच्चे क्या करेंगे? पाइथागोरस अप्लाई करके हम सबसे पहले h की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हम साइन की वैल्यू निकालेंगे, कॉस की वैल्यू निकालेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर तभी भी आपको ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो मैं अगली वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगी। अभी मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन ए। आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा और अपना आंसर मैच कीजिएगा। ओके, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है 2 sin रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा माइनस 3 sin रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये क्वेश्चन में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है
ये क्वेश्चन MCQ में भी आ जाता है और ये क्वेश्चन फाइंड करने के लिए भी आ जाता है। तो मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके प्रॉपर तरीके से दिखा देती हूँ। ओके, मैंने ये क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब चलिए, अब क्या हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 6 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब। हमने इसको रीराइट कर लिया। ओके, और इसको मैं लिख लेती हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ a प्लस बी का a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है। a क्यूब प्लस बी क्यूब होती है a प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और दूसरे ब्रैकेट में होता है उसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो a स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये तो इसकी आइडेंटिटी हो गई। अब माइनस, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या मैं ये नहीं लिख सकती हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस व्हाट 2ab। ओके, तो मैं इसको यही लिखूंगी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो मैं इसकी जगह लिखूंगी ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ओके, अब मैं क्या करूंगी बच्चों, ये हो जाएगा मेरा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, और हमारे पास बचा साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 3। अगर मैं यहाँ पे भी ध्यान से देखूँ तो मेरा हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों मेरा 2। अब मैं क्या करूं, इन सबको मैं ओपन कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2 साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस रेज टू पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और मैं इसको भी खोल देती हूँ, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 2 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको आगे सॉल्व करने के लिए और क्या करूँ, क्या मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल सकती हूँ? यस, मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल सकती हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा बच्चों साइन रेज टू पावर 4 थीटा, आगे बताइए क्या होगा, ये होगा प्लस, अगर मैंने 2 कॉमन निकाला है तो मेरा क्या बचेगा बच्चों, बताइए जल्दी से। यस, कॉस रेज टू पावर 4 थीटा माइनस, अभी मैं कॉमन कॉमन नहीं निकालेंगे, रुकिए, यहाँ पे कॉमन अभी नेक्स्ट स्टेप में निकालेंगे, क्योंकि यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है मैं इसको और इसको सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये मेरा बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। ओके, मेरा ये बचा। अब मैं इसमें से कॉमन निकालने की कोशिश करूँगी, तो यहाँ से मेरा बचा 2। तो बच्चों यहाँ मेरा आ गया साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो क्या ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं है? मैं इसकी जगह ये पुट कर सकती हूँ। ओके, तो ये मेरा हो जाएगा 2 और इधर मेरा हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 1 माइनस 3। ठीक है, ठीक है, तो हो जाएगा 2 माइनस 3, यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा -1। तो इसका ऑप्शन हुआ बच्चों 15 का आंसर -1, यानी कि सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रोड एंड इट्स शेडो इज 1:√3, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सम ऑफ द रॉड। यहाँ बच्चों रॉड आना चाहिए था, क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया है। ओके, इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक हमारे पास रॉड है जिसका है ABC, इन दोनों का रेशियो हमारे पास गिवन है AB/BC 1/√3। अब AB/BC यानी कि परपेंडिकुलर, हमें ये एंगल निकालना है थीटा, तो AB/BC यानी कि P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में लगता है, किस में लगता है परपेंडिकुलर, tan में, तो tan थीटा इक्वल्स टू हो गया 1/√3, और tan में 1/√3 बच्चों किसकी वैल्यू होती है, यस tan 30 की। ओके, तो थीटा इक्वल्स टू आ गया 30 डिग्री, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए।
यस, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, इफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 40% देन इट्स एरिया इंक्रीजेज बाय, इट्स का एरिया कितने परसेंट इंक्रीज होगा अगर डायमीटर 40% इंक्रीज हो रहा है तो सबसे पहले हमारा डायमीटर हमने मान लिया है 2r, क्योंकि डायमीटर हमारा होता है 2r। अब डायमीटर ऑफ अ सर्कल, अब एरिया निकालना है सर्कल का, तो सर्कल का एरिया हुआ हमारा सर्कल का एरिया हुआ पाई r²